हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कि कैसे स्मोकिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सीवियर कर देती है या और ख़राब कर देती है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेक श्योर कि वो रूमेटॉइड ही होना चाहिए और आप स्मोकिंग करते हैं या आप एक ही बहुत ज़्यादा हेविली स्मोकर हैं तो आपको कैसे मैनेज करना है अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो हम ये देखेंगे कि स्मोकिंग कैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ख़राब करती है, क्योंकि अक्सर लोगों का मानना है कि स्मोकिंग कर रहे हैं तो लंग्स इफेक्ट होंगे और कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा नहीं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके जॉइंट की प्रॉब्लम है या गठिया के दर्द की बीमारी है। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस वर्सन हो जाता है। वो कैसे इफ़ेक्ट करता है आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी जानने के लिए और आई होप आप अपनी स्मोकिंग को क्विट कर पाएंगे। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक करने से आपकी जो जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन है वो बूस्ट हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन बूस्ट हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी हेल्दी टिश्यूज़ को अटैक करके सीवियर कर देती है और उन्हें भी अनहेल्दी कर देती है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो अफेक्टेड होते हैं और वो अनहेल्दी की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। ऑल्सो जब स्मोकिंग कर रहे हैं आप तो टोबैको में, जो आप स्मोकिंग में यूज़ करते हैं टोबैको, तो उस टोबैको में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स रिलीज़ होने की वजह से बॉडी खुद को स्ट्रेस में डाल देती है। स्ट्रेस में डालने की वजह से आपके जो बोन लाइनिंग पे साइनोवियल फ्लूइड है या हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन और पेन डेवलप कर देते हैं और वो अनहेल्दी टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब स्मोकर्स में ऑलरेडी एक हाई लेवल का प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। वो स्पेसिफिकली स्मोकर्स में पाया जाता है हाई लेवल्स में, जिसकी वजह से आप स्मोकिंग करते जाएंगे तो वो प्रोटीन आपके बोन्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, उनमें इन्फ्लेमेशन देता जाएगा और उनको थिक करता जाएगा और आपका साइनोवियम कम होता जाएगा और वो धीरे धीरे आपके हेल्दी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा और धीरे धीरे एक कंप्लीट ऑर्गन आपका ख़राब होता चला जाएगा। अब स्मोकर्स एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं या ज़्यादा अमाउंट में एंटी सीसीपी प्रोटीन ज़्यादा रिलीज़ करते हैं जो आपके जॉइंट्स के लिए हार्मफुल होता है। आपके जॉइंट्स घिसने शुरू हो जाते हैं, उनका फ्लूइड कम हो जाता है, उनके हेल्दी टिश्यूज़ कम होने लग जाते हैं और आपको एक इन्फ्लेमेशन, पेन, ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको दिस इज़ द हाई टाइम धीरे धीरे स्मोकिंग अपनी क्विट कर देनी चाहिए। और मैं अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, क्योंकि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस वैसे ही है और आप स्मोकिंग भी करते हैं तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ रूमेटॉइड हार्ट डिसीज़ डेवलप होने के पूरे चांसेस होते हैं। जब रूमेटॉइड हार्ट डिसीज़ डेवलप हो जाती है और ऊपर से आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो वो फैक्टर आपको कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की ओर ले जाता है और आपके हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप ट्राई करेंगे, अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको कैसे मैनेज करना है और अपनी स्मोकिंग क्विट करनी है। दिस इज़ द हाई टाइम। अगर आप यहीं रुक जाएंगे तो आगे के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, अदरवाइज़ आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत सीवियर होता जाएगा और आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा या रिवर्स नहीं हो पाएगा। अगर आपको जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपको गठिया का दर्द है, चाहे वो रूमेटॉइड है चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी गठिया के दर्द से आराम पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। सो आप वीडियोस फॉलो करें, टिप्स फॉलो करें और हमसे कंसल्ट करें। थैंक यू एंड टेक केयर।